सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी की जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको जनरल एंट्री के बेसिक्स समझने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने जनरल एंट्रीज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वन शॉट उस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हुए हैं। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो क्वेश्चंस मैंने इस वाली वीडियो के अंदर कराए हुए हैं, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो अगर आपको बेसिक करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखते हैं जनरल एंट्री का क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 2 हमारे पास आती है। सोजन मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ की कुछ ट्रांजैक्शन हमको दी हुई है आर एज अंडर, और जनरलाइज यानी कि हमें जनरल एंट्रीज इनकी करके दिखानी है एक एक ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो जनरल एंट्री का नॉर्मली मेरा फॉर्मेट क्या होता है, इस तरीके से कुछ मेरा फॉर्मेट दिखता है और यहाँ पर मेरी डेट की कुछ एंट्री आती है। लंबा क्वेश्चन है तो बहुत सारी एंट्री होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे कॉलम बना लिए। ठीक है, तो ये मेरी जनरल एंट्री का फॉर्मेट हो गया। ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया डेट, यहाँ पर लिख दिया पर्टिकुलर, यहाँ पर लिख दिया LF, यहाँ पर लिख दिया अमाउंट और यहाँ पर लिख दिया अमाउंट। यहाँ पर कौन सा अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर कौन सा अमाउंट, डेबिट अमाउंट। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से मेरा कुछ दिखता है जनरल एंट्री का फॉर्मेट। सबसे पहली डेट कौन सी है, 1/4/2017। तो सबसे पहले मैं ईयर डाल देता हूँ 2017। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/4। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश 1,50,000। इसने क्या किया है, 1,50,000 रुपये से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमारे पास क्या आता है, कैश। कैश हमारे पास आता है, इसीलिए हम कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। टू हमारे पास और क्या आती है, कैपिटल। तो कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितना, 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 यहाँ लिख देंगे, 1,50,000 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्ट्स, या फिर बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या हो गई, हमारी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी डेट क्या है, 1/4। तो फिर से 1/4 डालेंगे। ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, क्या, मनीषा। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, मनीषा से हमने गुड्स परचेज किए हैं, यानी कि हमने उधार पे कुछ गुड्स परचेज किए हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर नाम दिया जाए तो क्या होगा, आप समझ लोगे कि गुड्स हमने परचेज या सेल किए हैं उधार पर। अगर आपसे बोला जाए कैश तो आप समझ जाओगे कि परचेज और सेल किया है हमने कैश में। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, यानी कि हमने क्रेडिट यानी कि उधार पे गुड्स को परचेज किया है। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज को आप डेबिट में लिखते हो। अगर आपने ओल्ड बेसिक वाली वीडियो देखी है तो आपको ये सारी एंट्री अपने आप आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने एक एक एंट्री के लॉजिक के साथ आपको बताया था, याद करवाया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परचेज अकाउंट आ गया आपका डेबिट में। आपने क्या किया, उधार पे माल खरीदा है, किससे, मनीषा से। तो आप क्या लिखोगे, टू डेटर्स, और डेटर्स के नाम पे क्या लिखोगे आप, मनीषा। कितने की, 36,000। 36,000 यहाँ पर क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्योंकि पता चलना चाहिए ना उधार पे गुड्स को परचेज किया है। तो ये क्या हो गया, नरेशन हो गया। इसके बाद 1/4 को एक और ट्रांजैक्शन इन्होंने की है, तो हम यहाँ पर 1/4 फिर से लिख देते हैं। ठीक है, क्या किया है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। यहाँ पे इन्होंने अलग से दिया है कैश 2,200। तो हमने क्या किया, स्टेशनरी को परचेज किया है। तो स्टेशनरी क्या हो गई, हमारी एसेट हो गई। तो स्टेशनरी को हमने क्या लिखा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 2,200 रुपये। टू
किस में किया है, कैश में परचेज किया है, तो कैश हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, तो यहाँ क्या हो गया, 2200 हो गया। अब मैं नरेशन बार बार नहीं लिख रहा, ये तो आप खुद ही लिख सकते हो ना, बीइंग स्टेशनरी परचेज, बीइंग गुड्स सेल, बीइंग गुड्स परचेज, नरेशन तो आप खुद से लिख सकते हो, कोई लैंग्वेज का इतना फर्क नहीं आता उसमें। इसके बाद 2-4 को अलग ट्रांजेक्शन हमने की है, कब, 2 और 4 को, ठीक है। 2-4 को क्या हुआ है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI 3500 रुपये। अब हमने क्या किया है, हमारे पास कैश में बहुत सारा पैसा था। कैश में पैसा क्यों था, क्योंकि हमारे पास बिजनेस, ये सारी ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक है। तो ये क्या था, कैश में हमारे पास 1,50,000 रुपये आए हुए थे। अब हमें क्या लगा कि यार 1,50,000 रुपये, इतने सारे पैसे हम कैश में क्या रखते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। तो इन्होंने क्या खुलवाया, SBI में बैंक अकाउंट खुलवाया। अब बैंक अकाउंट के अंदर कुछ पैसे इन्होंने डिपॉजिट किए होंगे, कितने डिपॉजिट किए, 35,000 रुपये डिपॉजिट किए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले कैश को उठाकर बैंक में डिपॉजिट किया, यानी कि सबसे पहले तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और कैश डिक्रीज हुआ है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने था, 1,000 रुपये, 35,000 रुपये। नरेशन आप क्या लिख सकते हो, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इस तरीके से कुछ भी आप नरेशन लिख सकते हो। फिर 2-4 को एक और ट्रांजेक्शन हुई है, तो 2-4 को हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ठीक है। क्या हुई है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया 16,000 रुपये। अब यहाँ पर लिखा है कि हमने गुड्स सोल्ड किए, ये तो लिखा है, लेकिन क्या लिखा है कि कैश में गुड्स सोल्ड किया है, इसका मतलब हमने कैश में तो गुड्स सोल्ड नहीं किए, तो हमने किस में किए, क्रेडिट, उधार पे गुड्स को सोल्ड किया है, किसको, प्रिया को। कितने, 16,000 रुपये। तो प्रिया को हम क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, तो गुड्स सोल्ड हम करेंगे तो क्या लिखते हैं, प्रिया टू, उधार पे सेल किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेबिट, कितने की सेल की हमने, 16,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे 16,000 रुपये के गुड्स सोल्ड। और नरेशन आप क्या लिख सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड। अगली डेट हमारे पास आती है 3-4, तो 3-4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब हमें यहाँ पर ईयर नहीं डालना पड़ रहा। ईयर क्यों नहीं डालना पड़ रहा, क्योंकि मैंने ईयर 2017 डाल दिया, यानी कि ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है 2017 के नीचे, ये 2017 में ही हुई है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर बार बार 2017 ऐसे ऐसे लिखते, इसीलिए मैंने क्या किया, ऊपर ही एक बार में 17 लिख दिया, और मुझे एक भी बार फिर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिसीव अ चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया। हमने देखो प्रिया को क्या किया था, 16,000 के गुड्स सोल्ड किए थे इस वाली ट्रांजैक्शन में। देखो अब उसने क्या दिया है, हमें चेक दिया है, यानी कि पेमेंट की है, कितने की, 16,000 रुपये की। तो 16,000 की पेमेंट की है, तो 16,000 की पेमेंट रिसीव कर लो। अब उसने किससे की है, चेक से, यानी कि हमारे पास कैश में आई होगी या बैंक में आई होगी, हमारे बैंक के अंदर आई होगी। तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट, कितने से, 16,000 रुपये से। टू किससे आई है, प्रिया से आई है, तो प्रिया को हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 16,000 रुपये से। अगर किसी भी बच्चे को ये एंट्रीज करनी नहीं आ रही, तो वो पहले ऑल बेसिक वाली वीडियो देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक चीज़ बताई है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं आ रही तो आपकी गलती है, आपने नहीं देखी होगी वो वाली वीडियो। 5-4 नई डेट हमारी आती है। सोल्ड गुड्स टू निधि, निधि को सोल्ड गुड्स किए हैं 14,000 के, कैश में किए नहीं, निधि हमें नाम दिया हुआ है, यानी कि हमने क्रेडिट पे किए है। तो अगर हम क्रेडिट पे करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, निधि अकाउंट डेबिट, कितने के, 14,000 के, टू सेल्स, कितने के, 14,000 के, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000 के। 8-4 की अगली ट्रांजैक्शन है, निधि ने पेमेंट कर दी 14,000, इस बार किस में की है, कैश में। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी अगली डेट, 8 तारीख, 8-4, निधि ने पेमेंट कर दी, किसमें, कैश में पेमेंट की है, तो इस बार हमें कैश की फॉर्म में पैसा मिला है। कैश अकाउंट डेबिट, कितने की पेमेंट की है, 14,000 की, टू निधि, किससे मिली है, निधि से मिली है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 14,000। ओके, अब हम अगली ट्रांजेक्शन पे पढ़ते हैं, 8-4, सॉरी 10-4, तो 10-4 को क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। परचेज गुड्स ऑफ 20,000, 20,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, किस पे किए हैं, ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। इस बार इन्होंने कैश भी नहीं लिखा, लेकिन इस बार तो इन्होंने अलग से लिख के बता दिया कि आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, यानी कि उधार पे किए हैं, तो लिख देते हैं, एंट्री कर देते हैं। अगर हम परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेज किससे किए हैं, रितु से किए हैं, तो रितु लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेबिट, कितने के किए हैं, 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं, तो 20,000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 14-4 आती है, इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000, तो 14-4 को हमसे क्या बोला गया है,
14/4 को हमसे बोला गया है कि हमने ना इंश्योरेंस की पेमेंट की है। क्या की है? इंश्योरेंस की पेमेंट की है। तो अगर हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? प्रीमियम वगैरह होता है, या फिर आप किसी चीज़ का स्टॉक का अपना इंश्योरेंस करा लेते हो कभी कभी, तो इंश्योरेंस की आपको पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट किससे की है? चेक से आपने पेमेंट की है। किससे? चेक से, यानी कि आपने बैंक से पैसे दिए होंगे। चेक का मतलब समझते हो ना? अगर आपने कैश से की होती तो जो आपके पास कैश है उसमें से निकाल के दे देते, लेकिन इस बार आपने चेक दिया है, यानी कि आपके बैंक में से पैसे अपने आप कट जाएंगे। तो इस बार आपने बैंक से पेमेंट की है, तो ये क्या हो गया आपका? एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम कैसे लिखते हैं? इंश्योरेंस टू, किससे पेमेंट की है? बैंक से पेमेंट की है। तो इंश्योरेंस अकाउंट पे बैंक कितने? 6,000 रुपए की आपने पेमेंट की है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगली एंट्री की डेट 18/4। क्या हो गया? अरे भाई रुक जाओ, 18/4 18/4। ठीक है, क्या हो गया 18/4 को? पेड रेंट 2,000, रेंट हमने पेड किया है, तो रेंट की एंट्री तो सबसे सिंपल है। रेंट क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट टू। पेड किया है क्या? रेंट, तो हमने कैश से ही किया होगा। देख लेते हैं कैश से किया या नहीं। अभी कुछ नहीं लिखा है इसमें, जैसे लिखा है पेड रेंट, तो आप कैश से भी कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। 20/4 अगली एंट्री क्या है? 20/4। ओके, ठीक है, 20/4 को देखते हैं क्या हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिव एज चैरिटी। हमने चैरिटी में गुड्स को दे दिया। चैरिटी में जब हम गुड्स को देते हैं, देखो अगर हमें सेल करना होता तो हम क्या लिखते? यहाँ पर लिखते कैश टू सेल्स। क्या की लिखते? कैश टू सेल्स लिखते। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम चैरिटी बोलते हैं तो चैरिटी लिखते हैं। आई होप स्पेलिंग सही होगी। RITY होता है क्या? CHARITY। चैरिटी अकाउंट, तो हमने क्या दे दिया? चैरिटी में गुड्स को दे दिया। लेकिन हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सेल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? परचेज भी लिख सकते हैं। परचेज क्यों? क्योंकि हमने एक्चुअल में ये चीज़ सेल नहीं की है यार, हमने चैरिटी में दिया है। अगर हम किसी को देते उसके बदले में हमें पैसा मिलता तो उसे हम सेल बोलते ना, तो हमने ये सेल नहीं किया, हमने परचेज की है। जब हमें गुड्स मिले थे तो हमने परचेज को क्या किया था? डेबिट किया था, यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन जब हमने गुड्स दिए हैं तो परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया। तो चैरिटी टू परचेज क्या हो गया हमारे पास? 1,500 रुपये। चैरिटी टू परचेज हो गया हमारे पास 1,500 रुपये। ओके, अगली डेट क्या है हमारी? 24/4। 24/4, ठीक है। 24/4 को हमने क्या किया? कैश नहीं, ये वाला है परचेज ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर हमने परचेज किया है कितना? 11,200 पे। अब हमने ऑफिस, अगर हम स्टॉक वगैरह परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कैश में क्या है, क्रेडिट में क्या है। पर आप फर्नीचर वगैरह तो हम हमेशा कैश में परचेज करते हैं। तो परचेज फर्नीचर कैश कितना किया है? 11,200 रुपये। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या हमारे पास क्या है? ये एसेट, तो एसेट को कर देंगे डेबिट। किस में पेमेंट की है? कैश में, तो कैश को कर देंगे 11,200 था ना, 11,200। हाँ, 11,200 था। 29/4 अगली एंट्री है। कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पज 5,000। 29/4 सबसे पहले मैं 29/4। अब 29/4 को हुआ क्या है? देखो ये कंपनी है, ये बंदा है जिसने कंपनी को स्टार्ट किया था। इसने क्या दिया था? इनिशियली पैसा दिया था। अब इसने इस पैसे को ये निकाल सकता है, तो इसने ये पैसा निकाल लिया। इसने क्या कर लिया? ये पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। कितने? 5,000 रुपये। अब एक बात मेरे को बताओ, फटाफट मेरे को बताओ, जब हमारे पास पैसा आया था तो हमने क्या बोला था? कैश टू कैपिटल। सबसे पहली एंट्री हमने यही की थी ना, अगर आप देख सकते हो। तो कैश टू कैपिटल, जब हमारे पास पैसा आया था। अब ये बंदा पैसा निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? कैपिटल टू कैश। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसने निकाला है? तो कैपिटल की जगह हम क्या लिख देंगे? विड्रोवल टू कैश। तो यहाँ पे क्या हो गया? विड्रोवल टू कैश हमारी एंट्री हो गई। हमने ये सारी एंट्रीज के लॉजिक पिछली बार ऑल बेसिक में समझे थे, अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। वो वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे एंट्रीज नहीं आएंगी, और आ रही है तो इसका मतलब आपने पहले से पढ़ा हुआ है। विड्रॉ टू कैश 5,000 5,000, ठीक है। 30/4 को कुछ एंट्री हुई है। इंटरेस्ट रिसीव 1,200 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अभी 30/4 को इंटरेस्ट रिसीव किस में हुआ है? कैश में, तो कैश अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एसेट है। और इंटरेस्ट क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट 1,200।
30/4/2017 कैश सेल, हमने सेल की है, लेकिन इस बार यहाँ पे सिर्फ लिख के दिया है कैश, तो हमने इस बार कैश में सेल किया है। किसमें? कैश में। 30/4 को कितने की है? सेल की है 2300 रुपये की। 30/4 को 2300, 30/4 को सेल किया, तो सेल हम कैसे लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी? 2300 नरेशन क्या लिख सकते हो? बीइंग सेल्स, गुड सेल्स इन कैश। 30/4 को हमने क्या किया है? कमीशन पेड किया है 3000 बाय चेक। चेक से किया है, यानी कि ये स्पेलिंग गलत है, चेक है, तो चेक से किया है, यानी कि चेक से किया है, हमारे बैंक में से पैसे कटेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा? 30/4 को हमने एक्सपेंस किया है। एक्सपेंस किया है कमीशन, तो कमीशन कहाँ लिख देंगे हम? डेबिट में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कितना? हाँ भूल गया मैं, 3000 रुपये था शायद। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? किसकी फॉर्म में किया है? चेक से दिया है, तो चेक से यानी कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। कमीशन अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट 3000। 3000 ही दिया है ना? हाँ 3000 दिया है। 30/4 को हमने टेलीफोन का बिल भी दिया है 2000, तो 30/4 को हमने टेलीफोन का बिल दिया है, तो टेलीफोन का बिल हम क्या लिखेंगे? यहाँ ही लिख देंगे 30/4 टेलीफोन बिल टू कैश या बैंक। चलो कैश लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। कितने दिए? 2000। फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पर 2000 और 2000। इसके बाद लास्ट एंट्री हमारी बची क्या? कि हमने 30/4 को